Hello everyone, Bhuvan here and today let's talk about money. Money मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड मैं कौन हूँ ये बोलने वाला, मतलब मैंने क्या उखाड़ा हुआ है ऐसा कि मैं ये सब बताऊँ कि कौन कब कितना कमाना चाहिए. एंड द आंसर इज कुछ नहीं. मतलब उतना बड़ा कुछ नहीं, बट सोचा कि अभी तक जितना भी आता है दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, तो वो शेयर कर दूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, बट साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आप एक यंग एज में वो अमाउंट कैसे अचीव कर सकते हो. एंड इस वीडियो में मैं कुछ टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ, लाइक इन्फ्लेशन, जीडीपी एंड कंपाउंडिंग एंड ऑल. तो अगर ये टर्म्स नहीं पता है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लीजिए. एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो तभी स्टार्ट करना अगर तुम्हारे पास 8-10 मिनट है स्पेयर करने के लिए, आराम से शांति से बैठ के देखने के लिए. नहीं तो इसे वॉचलेटर में डाल दो या 1.5x या 2x पे देख लो, बट बीच में स्किप मत करना क्योंकि हाफ नॉलेज से बुरा यार कुछ नहीं होता सीरियसली. तो सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आता है ना कि भाई अमाउंट कितना चाहिए हमें, तक हम कितना कमा लें कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं पूरे होल लाइफ के लिए. और ये 25-26 मैंने मतलब उनके लिए बोला जो अभी 18-19 के. तो जैसे मैं 21 हूँ, मेरे लिए इट मस्ट बी लाइक मतलब 7 से 8 साल का गैप मान मेरे लिए 28-29 में. एंड वन मोर थिंग, अभी रिसेंटली क्रिप्टो का काफ़ी क्रेज़ आया है, तो प्लीज़ बिना पढ़े बिना कुछ जाने इन्वेस्ट मत करो, खासकर ऐसे कॉइन्स में जिनके नाम भी तुमने पहली बार सुने, जैसे कुछ पॉलीडॉज या मतलब डिजीबाइट तो चलो है थोड़ा, बट काफ़ी कॉइन्स हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता है. काफ़ी कॉइन्स है कि जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे तुमने और तुम उनमें जाके इन्वेस्ट कर दोगे कि ये फ्यूचर में बढ़ेगा. प्लीज़ डोंट डू दैट. पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए होता है, और इन्वेस्टिंग होती है थोड़ी रिसर्च से. तो प्लीज़ अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम अपने खुद की रिसर्च कर सको, देन ओनली गो विथ क्रिप्टो. अदरवाइज पैसा वेस्ट मत करो उधर जाके. इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, वो काफ़ी बेटर है. अदरवाइज किसी भी क्रिप्टो में जाके एक फॉरगेटेबल अमाउंट डाल दो कि मतलब जिसे तुम डाल के भूल जाओ. लाइक 5K डाल दिए तुमने डॉज कॉइन में मान लो, तो 3-4 साल के लिए भूल जाओ कि वहाँ पे कुछ था. ठीक है, अगर बढ़ता है तो ठीक है, 5K का हो जाएगा कुछ 50K 60K आई डोंट नो. बट अगर नहीं भी बढ़ता है तो 3-4 साल बाद 5K तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो कोई ऐसा अमाउंट डालो जो अगर लूज भी हो तो दुख ना हो. बट ये मत कर देना यार 10 लाख 2 लाख 20 लाख ऐसे ये अमाउंट नहीं डालने क्रिप्टोज में. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले इन्फ्लेशन समझते हैं. इन्फ्लेशन क्या है ना. सो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाता है. ओके, सो हियर वी आर. अभी देखो प्रिंसिपल क्या है. प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी यू आर अर्निंग पर मंथ. तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि किसी की 1.5 लाख पर मंथ की जॉब है, तो वो 1.5 लाख पर मंथ कमा रहा है. ठीक है, नाउ रेट इज 6. मैंने 6 क्यों चूज़ किया है, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है कि महंगाई कितना रेट से बढ़ रही है हर साल, है ना. तो अभी ये जनरली क्या होता है 4+2 -2 होता है. तो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है कि अगर महंगाई 6% से बढ़ती है हर साल. ठीक है, अभी ये 6 ले लिया, ईयर्स हैं 10. ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज़ बेसिकली कि तुम्हारा अभी 1.5 लाख पर मंथ कमा रहे हो, तो 10 साल बाद तुम्हें सेम खर्चे उठाने के लिए, सेम चीज़ें खरीदने के लिए 2.686 लाख पर मंथ कमाने पड़ेंगे. तो बेसिकली 2021 के 1.5 लाख की वैल्यू एंड 2031 के 2.68 लाख की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, एक बार इसे 30 करके भी देख लेते हैं. मुझे कितना कमाना पड़ेगा. ओह 8.6, बहुत ज़्यादा. नाउ नेक्स्ट थिंग है स्टॉक मार्केट. तो इस वीडियो में हम मेनली जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड्स. अभी म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, तो म्यूचुअल फंड्स तो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, बट पहले बता देते हैं निफ्टी 50 क्या है. एंड निफ्टी 50 इज बेसिकली इंडेक्स ऑफ योर 50 टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया. तो ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50, इसे देख के हम बता सकते हैं कि कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, लाइक कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, तो एक आइडिया लग जाता है इसके चार्ट. तो आप पूछोगे कि हमें क्या करना है निफ्टी 50 का, हमें मतलब क्यों बताया है कि हमें इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड्स में. उसमें क्या होगा, मतलब जो भी तुम्हारा कैपिटल है, जो भी तुमने पैसा लगाया फॉर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स, तो वो प्रोपोर्शनेटली जाके कंपनीज में लग जाएगा. लाइक जैसे रिलायंस कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 10% ऑफ निफ्टी, सिमिलरली HDFC कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 9%. तो इन्हीं प्रोपोर्शंस में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी डिवाइड हो जाएगा. सो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन योर कंट्री, एंड कंट्री इन लॉन्ग टर्म हमेशा ही ग्रो करती है. अब मैं इसमें ही इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, किसी स्टॉक में क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि समझो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, राइट. तो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि तुम 10-20 सालों के लिए अपना पैसा निफ्टी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और तुम्हें लॉस हो जाए. एंड स्टॉक्स में इसलिए नहीं करने को बोल रहा क्योंकि देयर आर चांसेस कि कोई बड़ी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए. ठीक है, मतलब इसका थोड़ा बहुत चांस हो सकता है, बट कंट्री ही बैंकक्रप्ट हो जाए तो
वो तभी होता है अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एकदम से हट गई, तुम्हारे पास डिमांड भी कम है, सप्लाई भी कम है, ठीक है। वो तब की बात है अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया या सुनामी आ गई या कुछ अर्थक्वेक्स आ गए बहुत ज़्यादा, तो यार उन केसेस में वैसे भी तुम पैसा तो नहीं देखने वाले, ठीक है, उस टाइम तुम जान ही देखोगे। सो दैट्स वाई इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब तुम सोच रहे होगे जैसे वायरस आ गया 2020 में तो मार्केट एकदम से 30-40% नीचे गिर गया था निफ्टी, तो मैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ये हो गया ठीक है, 1 महीने के लिए नीचे गिरा, 2 महीने के लिए नीचे गिरा, ठीक है, चलता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 10 से 20 साल। वेट, लेट मी शो यू समथिंग। ओके, सो दिस इज निफ्टी 50 का चार्ट एंड ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो टाइम फ्रेम वगैरह बताता हूँ क्या होता है। टाइम फ्रेम इज बेसिकली ये जो कैंडल बन रहा है ना, इसमें तुम्हारे 5 मिनट का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे इधर तुम्हें टाइम दिख रहा है तो ये 5 मिनट बाद नया कैंडल बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस टाइम फ्रेम को 1 वीक कर दूँ तो ये कैंडल्स तुम्हारा 1 वीक का जो भी इंफॉर्मेशन है वो शो करती है ना। ओके, सो मुझे क्या बताना था, मुझे ये दिखाना था कि निफ्टी हमेशा ग्रो करता है इन लॉन्ग टर्म, है ना। कूल। सी 1991 से स्टार्ट हुआ था 268 से एंड अभी किधर है 14982 एंड ये फॉल दिखा, ये 2008 वाला रिसेशन है एंड दिस फॉल इज कोविड-19। तो ये छोटे फॉल से नहीं फर्क पड़ता उतना, इन लॉन्ग टर्म निफ्टी बढ़ेगा ही। अब बात करते हैं कि पैसा कितना चाहिए, क्वेश्चन तो अब भी रह गया। तो मैं कहता हूँ तुम्हें 3.6 करोड़ चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एट द एज ऑफ 25-26। मैंने बोला तुम्हें 3.6 करोड़ चाहिए, अब मैं उनमें से बोल रहा हूँ 1.6 करोड़ तुम डाल दो बैंक में एंड 2 करोड़ तुम डाल दो निफ्टी में। कूल। निफ्टी का यार मैं 15% रिटर्न ले रहा हूँ एवरेज, ऑन एन एवरेज हर साल 15%, किसी साल 22% हो जाता है, किसी साल 10-11% रह जाता है। ऑन एन एवरेज मैं 15 ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम 10-20 साल के लिए देख रहे हैं, 1 साल या 2 साल के लिए नहीं। और ये जो बैंक का पैसा है ये तुम्हें ज़ीरो करना है। ज़ीरो करना है मतलब 10 साल तक तुम सारे अपने खर्चे इसमें से ही चलाओगे 1.CR। अब मान लो तुम्हारी अभी लेट्स से इनकम थी 1.5 लाख पर मंथ, तो बेसिकली तुम्हें 1.5 लाख पर मंथ चाहिए अपने खर्चे निकालने के लिए अभी, है ना। एंड 10 साल बाद मैंने जैसे अभी इधर कैलकुलेट करके बताया था इन्फ्लेशन के लिए कितना है 2.68 लाख पर मंथ, तो 10 साल बाद तुम्हें सेम खर्चे निकालने के लिए 2.68 और 2.69 लाख पर मंथ चाहिए होगा, ठीक है। मैंने ऑन एन एवरेज ले लिया है, तुम्हें 2 लाख पर मंथ की इनकम चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें 2 लाख पर मंथ की इनकम चाहिए और तुम्हें 10 साल तक अपने सारे खर्चे निकालने हैं तो दैट अमाउंट्स टू 1.64 करोड़। तो क्या होगा बेसिकली तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हारा बैंक में जो तुमने डाला हुआ है उससे निकल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में तुमने 2 करोड़ डाला था, तुमने 10 साल के लिए डाला, रेट है 15%, तो दैट अमाउंट्स टू 8.09 करोड़। तो अभी यू आर लेफ्ट विद 8.09 करोड़ एट 2030। कूल। अभी कितना था 2030 में, वो 1.5 लाख का 2.69, ठीक है। अभी 2.69 2030 में था, तुम्हें अपने खर्चे निकालने के लिए चाहिए, एंड 2040 में इट विल बी 4.8 फ्रॉम द सेम थिंग, ठीक है। लाइक डाल के देख लो ना यहाँ पे 2.69 एंड रेट वही 6 साल इन्फ्लेशन दैट विल अमाउंट टू 4.81, ठीक है। तो अराउंड 4.8 लाख पर मंथ तुम्हारी इनकम होनी चाहिए 2040 में। मैं जानता हूँ बहुत लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट अगर जा रहा है तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी 20, तो बेसिकली इन दोनों का एवरेज ले लिया मैंने एंड 3.74, तो बेसिकली इन दोनों का एवरेज ले लिया मैंने, ठीक है। तो वो आता है 3.74। तो तुम्हें इन 10 सालों में 3.74 लाख पर मंथ हर महीने चाहिए अपने खर्चे निकालने के लिए। मैं मान लेता हूँ चलो उन 10 सालों में तुम्हें अपने बच्चे के स्कूल की फ़ी भरनी है या मतलब और भी लग्जरी या कुछ भी अलग से एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इन 3.74 को कर देते हैं 5 लाख का। तो यहाँ पे 3.74 डाला हुआ था मैंने फॉर्मूले में, इसको कर देते हैं 5 लाख। कितने जीरो होते हैं, तो दैट अमाउंट्स टू 4.12 करोड़। ओके, तो तुम्हें बैंक में कितने डालने हैं, उन 8 करोड़ में से बैंक में कितने डालने हैं 4.12, ठीक है। और निफ्टी में कितने डालने हैं 3.88। तो वो 4.12 तो तुम्हारे ख़त्म हो ही जाएंगे, क्योंकि तुम उनसे ना इन्फ्लेशन को टैकल कर रहे हो। ये समझो कि तुम हर साल के 6% इंक्रीज को टैकल कर रहे हो वो 4.2 करोड़ से, कि जिससे तुम्हारा जैसा चल रहा है अभी, जैसा 2021 में 1.5 लाख पर मंथ से चल रहा है, 2020 में 1.5 लाख पर मंथ से चल रहा है, वैसा तुम्हारा 2040 तक ही चलता है।
ठीक है, तो तुमने 4 करोड़ डाल दिए बैंक में, अब यू आर लेफ्ट विथ 3.88 करोड़, वो फिर से तुमने निफ्टी में डाल दी। एंड 10 साल बाद 2040 में जब ये ज़ीरो हो जाएगा बैंक वाला अमाउंट, तब तुम्हारा निफ्टी वाला अराउंड 15.7 करोड़ होगा। दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर कैपिटल एंड दैट्स हाउ यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि तुम्हारे सारे खर्चे कंप्लीट हो जाएं एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विथ सम नेट वर्थ। चलो अभी ये ज्ञान तो बहुत हो गया, ये कर लो वो कर लो, बट करना क्या है, कैसे करना है भाई? 3.6 करोड़ छोटा अमाउंट थोड़ी ना होता है। तो सबसे पहला तरीका मैं बोलूँगा फ्रीलांसिंग, ठीक है। उसके बाद वाला तरीका बोलूँगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सीख लो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू करो। जैसे किसी में इन्वेस्ट कर दिए कुछ 1 साल के लिए 2 साल के लिए, एक बार तुम्हें स्टार्ट करना है, शुरू के 6-7 महीने बहुत मुश्किल होंगे, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा शायद शुरू के 6-7 महीने में, बट तुम्हारी जो प्रोग्रेस होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। तो वेट, लेट मी शो यू। मैंने क्या डाला है, मैंने क्या सर्च किया हुआ है, लोकेशन इंडिया, एंड इसमें क्या किया हुआ है, एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन ये देखो, $30 पर आवर, $14 पर आवर, 25, 20, ये सुनने में तो बहुत कम लग रहा है ना, $30 पर आवर, $20 पर आवर। वेट, लेट मी शो यू। ओके ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कितना, $30 पर आवर था, डॉलर कितना चल रहा है अभी, 73 अराउंड है ना, इतना ही कुछ तो है। तो कितने दिन में, कितने घंटे, 6 घंटे, ठीक है। 6 घंटे तुम्हारे नॉर्मल जॉब से कम ही है। एंड कितने दिन, 22 दिन महीने में। एंड कितने महीने, 12 महीने। ओके, सो टेल मी हाउ मच दिस अमाउंट्स टू, 34 lakhs, ठीक है। 1 साल में 34 lakhs ये बंदा कमा लेता है, ठीक है, 34 lakhs। और ये मैं तुम्हें इंडिया का ही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बाहर का कुछ नहीं बता रहा हूँ। सीते को इसने लिखा हुआ है, इसे कितना टाइम हुआ होगा करते हुए फ्रीलांस, अराउंड 1 या 2 साल ही हुए होंगे। इसने लिखा हुआ है $100K प्लस अर्न, $100K इज अराउंड 73 lakhs। तो इसने 1.5-2 साल में 73 lakhs कमाए हैं। सो वाई कांट यू? तुम्हें स्टार्टिंग के 6-7 महीने कोई स्किल पकड़नी होगी, उसे अच्छे से सीखना होगा तुम्हें, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने होंगे, उसके बाद ट्रस्ट मी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। ग्रोथ कभी लीनियर नहीं होगा, तुम्हें स्टार्टिंग के 6-7 महीने ज़ीरो ग्रोथ दिखेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। स्किल्स तुम्हारे ऑब्वियसली ग्रो होंगे। एंड फ्रीलांसिंग इज़ वन थिंग यार, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। तो दैट्स इट, बस इतना ही बताना था यार। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, जितने भी बड़े लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, उनके फाइनेंसेस देखे हैं, तो उनसे अभी तक मेरे को यही पता चला है जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। एंड फ्यूचर में कुछ गलत हुआ है इसमें या कुछ और एडिशन हुआ, मैं पक्का दूसरी वीडियो बनाऊंगा। एंड यार अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी एंड अच्छी भी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो, सो दैट यू डोंट मिस आउट आवर फ्यूचर वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।